और बहस मैंने लीड किया है और ये कानूनी नुक्ता उठाया है कि 3 गवाह शादमान थाने के जो यहाँ पे लिखे गए हैं उनके हवाले से 2 केसों में उमर अयूब बरी हो चुके हैं, इसलिए वो किसी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं हो सकते, इमरान खान की दोनों बहनों समेत। एक दूसरा ये है कि कल एक मिट्टी पाओ बनाया गया है कमेटी के IPPs के बारे में। हम उस कमेटी को तस्लीम नहीं करते जो कमेटी इन्होंने बनाई है, और तमाशा देखें कि उसमें एक लेडी सिविल जज शामिल कर दी है। अगर कमेटी या कमीशन बनेगा तो तब उसको कबूल किया जाएगा वो जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब या जज साहिबान सीनियर जजेस में से किसी को लगाएं और वो लोगों को बुलाएं। आपको बिजली से क्या तकलीफ़ है आपको सुने, ताजरों को बुलाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएं, लूम वालों को बुलाएं, और जो असल स्टेक होल्डर है जो बिजली इस्तेमाल करता है उसको बुलाएं। ये कमेटी जो शोबाज ने शोबाजी करने के लिए बनाई है, जिसमें एक लेडी सिविल जज शामिल कर दिया है कि अजीब तमाशे करता है, इसको हम नहीं मानते। दूसरा ये है कि इसका एक ही रास्ता बचता है। मैंने आपके सामने कहा था कि एक पंजाब हुकूमत की मलकियत IPPs हैं, नवाज शरीफ फ़ौरन वो आज से बिजली सस्ती करो। दूसरी वफाकी हुकूमत की IPPs हैं, शहबाज शरीफ तुम वफाकी हुकूमत वाली IPPs की बिजली सस्ती करो। जो बाकी IPPs हैं आप चाइना और कतर को छोड़ दें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब सियासतदानों, उनके स्पॉन्सर्स, उनके पंजाबी च लाहौर च कहते हैं रेड़ू, जो उनका वजन उठाते हैं सारा इलेक्शन का, उन सब को गिरफ्तार किया जाए और नैब के दफ्तर में बैठ के उनके साथ गुफ्तगू करे हुकूमत। वो अपने लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं, बिजली बनाते नहीं हैं, पैसे ले जाते हैं, और इस तरह फौरी तौर पे जो बिजली की कीमत है वो जो पैदावारी लागत है उसके ऊपर कर दी जाए तो ये मसला ख़त्म हो सकता है। मैं शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, इस्लामाबाद से वाघा बड़ा दूर है, इसलिए सबक सीखो बांग्लादेश से। आप लोग कहते थे ये नौजवान क्या करते हैं, नौजवान इनकलाब बर्पा करते हैं, यही तो इमरान खान कह रहा है। और डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के नौजवान सारे खुद अपने हुकूक के लिए सड़क पे आएँ। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो मुआशी तौर पे खाई में गिर गया है, तन्हाई में गिर गया है, और इन लोगों ने उसको लूट के खाना शुरू किया हुआ, फिर इसमें कोई ख़राबी मज़ीद पैदा हो कि इस हुकूमत का काउंटडाउन शुरू है। इस हुकूमत के जो लोग हैं सारे के सारे, उनसे जब भी आप बात करें, यहाँ साफ़ी सीनियर खड़े हैं, तो वो कहते हैं हुकूमत हमारी नहीं है। तो फिर बताओ ना किसकी हुकूमत है। वो कहते हैं हम पे दबाव है, कौम को बताओ कौन तुम्हें दबाता है। वो कहते हैं हम डिलीवर नहीं कर सकते। अगर तुम डिलीवर नहीं कर सकते, सियासी तौर पे इतने बांझ हो, तो तुम फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दो। हुकूमत को कोई इखलाकी पार्लिमानी आइनी जवाज़ बैठने का पहले ही नहीं था, इसलिए कि फॉर्म 45 में ये हुकूमत हारी हुई है। और मैं बाकी सबसे कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो भी हुई जू है, कि आप देख लें कि बांग्लादेश में धांधली हुई इंतखाबात में, फॉर्म 47 वाली एक वज़ीर आज़म लाके बिठाई गई, लोग बाहर निकले, लोग जीत गए। कल वहाँ फ़ौज ने कहा कि हम बनाएंगे एक इंटरम गवर्नमेंट। जो तलबा मूवमेंट है उसने मुस्तरद कर दिया वो मुतालबा उनका, और उनकी बात मुस्तरद कर दी है। इसलिए पाकिस्तान को बचाने का एक ही रास्ता है, इमरान को लाना होगा, वो आएगा तो इस्तेकाम होगा। शहबाज को जाना होगा, ये जाएगा, और बेहतर ये है कि इसके घर की भी हैं, इनको सबसे पहले इनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको कहा जाए बताओ जो तुमने पिछले पैसे लिए हैं बगैर बिजली बनाए, वो किस इखलाकी कानूनी आइनी बुनियाद के ऊपर तुमने लिए हैं। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और उन्होंने कहा कि
उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। ज़ाहिर है फूड पॉइजनिंग से तबीयत ख़राब हुई उनकी, लेकिन वो कोई रियायत मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरे हौसले में नहीं बल्कि हौसले का पहाड़ हैं। वो अपने लिए नहीं बल्कि कौम के लिए खड़े हैं। इमरान खान आज अगर हकीकी आज़ादी से एक कदम पीछे रखता है तो ये हुकूमत 6 घंटे भी नहीं रह सकती। इसलिए उसको इक़्तिदार नहीं चाहिए, उसको अवाम के लिए इक़्तिदार चाहिए और आपके लिए उसको सहूलतें चाहिए। यकीन दहानी नहीं, ये हमारा विजदान भी है, ये हमारा सियासी तज्ज़िया भी है और ये हमारा हक भी है। इसलिए कि अवाम का मैंडेट लूटा गया है, वो मैंडेट वापस किया जाए और इमरान खान ने जो कहा है वो होके रहेगा। मुल्क किस तरह चल सकता है दिसंबर के बाद? जा ही नहीं सकता आगे, आज भी नहीं चल रहा। नहीं, ये हुकूमत ही नहीं है, इसके साथ क्यों तुसी मन्ने तुसी हंसना शुरू हो गए। मैं हुकूमत क्या, मैं भी हंसना शुरू हो जाऊँगा अगर तुसी एक बार और हुकूमत क्या। ये मजाक है, ये किधर से हुकूमत आ गई? देखें 1971 लेट मी रिस्पॉन्ड 1971 में याह्या खान वाज कॉलिंग शॉट, इसलिए उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसी से बात की थी। एक दूसरा ये कि बीबी समेत जो पॉलिटिकल लोग थे वो उन्होंने ना जमाली से बात की, ना शुजात से बात की, ना उन्होंने शौकत अजीज़ से बात की। और जो भी कहता है कि मैं पाकिस्तान का बेहतरी चाहने वाला हूँ, उसको अपनी हुदूद में अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट है ये दे दें, लोगों के वोट से बनती है, इसलिए जो लोग हैं अल्टीमेट सॉवरन हैं वो, उनको फैसला करने दिया जाए जो उन्होंने कर दिया 8 फरवरी को।